नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के फरवरी माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, जनवरी 2026 का फरवरी का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों, सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है फरवरी के महीने में कर्क राशि वालों के लिए। तो देखिए कर्क राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, जो कि लगभग हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। इसके बाद अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह जो कि आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल ग्रह अस्त अवस्था में शुरुआत में मकर राशि में रहेंगे, जहां पर ये उच्च के होते हैं आपके 7वें भाव में। इसके बाद 23 फरवरी 2026 को ये गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब बुध ग्रह की बात करें, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। 26 फरवरी को ये वक्रीय भी हो जाएंगे। अब अगर सूर्य ग्रह की बात करी जाए तो सूर्य आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। ये सूर्य शुरुआत में मकर राशि में रहने वाले हैं और 12 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह शुरुआत में मकर राशि में रहेंगे और 5 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब अगर गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह मिथुन राशि में रहने वाले हैं वक्रीय अवस्था में। गुरु आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, ये शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं मीन राशि में। अब राहु और केतु की भी बात कर लें तो राहु यहाँ पर अष्टम भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में और केतु आपके धन भाव में रहने वाले हैं सिंह राशि में। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति एक ऐसा समय बना रही है फरवरी के महीने में, जहां पर जीवन के लगभग हर क्षेत्र, धन, रिश्ते, साझेदारी, पार्टनरशिप में अगर आपका कुछ काम है, कुछ व्यापार है या निवेश किया है, तो मानसिक शांति, भाग्य, काम और खर्च, ये एक साथ यहाँ पर प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। केतु जो कि आपके धन भाव में बैठे हैं, यहाँ से ये आर्थिक उतार चढ़ाव लेकर के आ रहे हैं। परिवार से यहाँ पर थोड़ी दूरी भी बना रहे हैं और निर्णय जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वहां पर भ्रम की स्थिति भी लेकर के आ रहे हैं ये केतु। जबकि जो सूर्य और जो उच्च का मंगल के साथ ये सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि जीवन साथी का भाव होता है, ये आपके रिश्तों, विवाह, पार्टनरशिप और जो आपके बिजनेस डील्स हैं वहां पर थोड़ा ईगो, तेजी और विवाद की ऊर्जा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब 8वें भाव में आप देखेंगे कि बुध, शुक्र और राहु हैं, इनका एक त्रिग्रही योग यहाँ पर बन रहा है। तो अचानक यहाँ पर मानसिक बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग हो रही है, कुछ गहरे इमोशनल शिफ्ट्स आपके साथ हो रहे हैं, कुछ छुपी हुई बातों के उजागर होने के भी संकेत दिखते हैं यहाँ पर। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो ये बताते हैं कि भाग्य पूरी तरह मेहनत के साथ ही सक्रिय होगा। तो मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा। आपको अगर किसी तरह की पैरों से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपकी बढ़ जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ये जो समय होगा आपके लिए पूरी सिंसियरिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच का वाला समय होगा। गुरु जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, वक्रीय अवस्था में बैठे हैं, तो खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है, काम में देरी हो रही है, थकान हो रही है, आपको विदेश,
हॉस्पिटल, आध्यात्मिक जो मामले हैं, यहाँ पर थोड़ा स्लो प्रोग्रेस हो रही है। मतलब ये कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, पर ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है और बार बार आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। ये कुछ इस तरह का मामला होगा। विदेश जाने के चांसेस हैं, तो बार बार एक ही काम आपका अटका जा रहा है और आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। कोई पेपर वर्क जो आपका अटका ही जा रहा है, बार बार अटक रहा है, ये इस तरह के संयोग बन रहे हैं। अब जब मंगल और सूर्य ये कुंभ राशि में आ जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो अष्टम भाव है ये बहुत मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर एक पंचग्रही योग बनेगा जो जीवन में अचानक से बड़े बदलाव, महत्वपूर्ण निर्णय या गहरे रूपांतरण और कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर आपके लिए सक्रिय करता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के जो ये फरवरी का महीना होगा, ये आपके लिए चुनौतियों के माध्यम से मैच्योरिटी, क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ देने वाला रहेगा। ऊपर से भले ही स्थिति आपकी उलझी लगे, पर भीतर से ये जो समय होगा ये आपको अधिक समझदार, संतुलित और प्रैक्टिकल बनाने की दिशा में काम करेगा। अब देखते हैं कि ये फरवरी का महीना आपके जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर, आप कर्क राशि वालों के क्या असर लेकर के आ रहा है। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, करियर के लिए अगर देखा जाए तो आपके दशम भाव के स्वामी यहाँ पर मंगल देव हैं और ये मंगल यहाँ पर उच्च अवस्था में बैठने वाले हैं सप्तम भाव में। तो यहाँ पर आपके करियर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी तरह का आपको आपके सहकर्मियों के साथ में कुछ मन मुटाव हो जाए और वो झगड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए। इस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। क्रोध की अधिकता थोड़ी ज़्यादा रहने वाली होगी यहाँ पर, क्योंकि काम का बोझ भी आपके ऊपर बढ़ रहा है। हाँ, नेतृत्व क्षमता यहाँ पर आपकी जो है ये थोड़ी अच्छी होने वाली है, मजबूत होने वाली है, लेकिन आपके ऊपर काम का प्रेशर इतना है और टाइमलाइन आपको बहुत नज़दीक की दे दी गई है। इस वजह से आपके जो एंजाइटी हो रही है उसका असर यहाँ पर दिख रहा है और इसी वजह से आपका आपके सहकर्मियों के साथ मनमुटाव हो रहा है। ये यहाँ पर संयोग बनते हुए नजर आते हैं। अगर किसी भी तरह से अपने क्रोध को आपने कंट्रोल कर लिया तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, क्योंकि भाई दशम भाव का स्वामी जो कार्य भाव का स्वामी है आपके मंगल, वो उच्च का है, सप्तम भाव में है पर उच्च का है। तो यहाँ पर आपके काम की बहुत अच्छी प्रशंसा आपको आपके बॉस से मिले, इस तरह की स्थिति बन रही है। उसके आपने जो भी प्रयास किए हैं अपने वर्क प्लेस पर, उन सभी के लिए आपका बॉस आपकी सराहना करे, आपको अप्रिशिएट करे और आपको एक पहचान मिले, इस तरह की स्थिति है। मजबूती और स्थिरता ये दोनों आपके करियर को यहाँ पर मिलने वाली हैं। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण आप रख लीजिएगा बस, क्योंकि सूर्य और मंगल जब यहाँ एक साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो अहंकार, ईगो और इसके साथ क्रोध, तो ये सब जो मिलकर के आपके लिए कर रहे हैं ये बिल्कुल भी आपकी सेहत के हिसाब से भी ठीक नहीं है और ये आपके वर्क प्लेस पर भी आपकी इमेज को थोड़ा डाउन कर सकता है। तो अगर क्रोध को कंट्रोल कर लिया, ईगो को कंट्रोल कर लिया, तो आप ये देखेंगे ये जो महीना होगा यहाँ पर आपकी मेहनत, जो भी आप अपने वर्क प्लेस पर करेंगे इस महीने मेहनत, आपका संयम और आपका स्मार्ट व्यवहार, ये आपके करियर में मजबूती और आपकी पहचान को बहुत ऊंचा उठा सकता है। अब अगर व्यापारियों की बात करें तो देखिए, सप्तम भाव में मंगल उच्च के बैठे हैं और सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं। शनि जो कि आपके व्यापार भाव के स्वामी होते हैं, ये शनि भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी यहाँ पर। तो आपके वर्क प्लेस पर, आपके व्यापार पर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है
और उस मेहनत का असर ये है कि लोग आपको, आपके व्यापार को जानेंगे। ये आपके लिए कुछ अच्छे संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अगर अभी तक आपके पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ डी नहीं आ पा रहे थे, अगर व्यापार ही कुछ ऐसा था कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते थे, डील्स आती थी, तो अब आपके पास बहुत जल्दी जल्दी कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे और आपके बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाइए। आपके पास अगर कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, आपका व्यापार कुछ इस तरह का था, तो अब आपके पास कस्टमर्स की लाइन लगने वाली है। आप इतनी मेहनत करने के लिए बस तैयार रहिए। अपने व्यवहार और अपने क्रोध पर आपको कंट्रोल अवश्य ही रखना होगा। अब जो ये त्रिग्रही योग बुध, शुक्र और राहु का आपके अष्टम भाव में बनने वाला है, तो यहाँ पर आपको अपने पेपर वर्क पर, लीगल मैटर्स पर और कम्युनिकेशन में थोड़ी उलझन या किसी तरह की गलती हो सकती है। तो आपके लिए यहाँ पर ये सलाह है कि जो भी साइन करें, यहाँ पर कोई भी दस्तावेज, कोई भी एग्रीमेंट या किसी भी तरह का कुछ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो वो सारे पेपर्स, आपके जो भी फाइनेंशियल पेपर्स हैं, उनको बिना पढ़े बिल्कुल साइन मत कीजिए। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आप अपने हस्ताक्षर कीजिए। तभी आपके लिए इस महीने के जो भी गलतियां होने के चांसेस हैं, जिनसे नुकसान हो सकता है, वो आपका नुकसान नहीं होगा। तो बस पेपर वर्क पर आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो यहाँ पर कोई लीगल इशू में आप फंस सकते हैं। इस तरह के योग हैं। अगर आप विदेश से कुछ आपका व्यापार करते हैं, कुछ ऑनलाइन आपका काम था या कंसल्टेंसी या फिर जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदिक या फिर मेडिसिन जैसा काम है आपका, केमिकल का है, रिसर्च का है या टेक्नोलॉजी का भी कोई काम है, इवन अगर आप ज्योतिष हैं, कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आपका काम है, तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे अवसर और प्रगति मिल सकती है। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर पार्टनरशिप में व्यापार है आपका, तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक सलाह है कि देखिए, इस समय में जो आपकी सफलता की कुंजी रहेगी वो ये रहेगी कि ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी। मतलब अपना जो पार्टनर है उसके साथ एकदम ईमानदार रहिए और ट्रांसपेरेंसी रखिए हर चीज में। उसके साथ कोई भी बात हो वो उसके साथ छुपाइए मत, स्पष्ट बातचीत करिए, नहीं तो गलतफहमियां बढ़ेंगी और फिर मनमुटाव भी बढ़ेंगे। तो ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके बिजनेस में आपको स्ट्रेट ग्रोथ दिखाई देगी, मेहनत बढ़ेगी और व्यापार भी बढ़ेगा। अब अगर आपके धन की बात कर ली जाए तो देखिए, धन भाव में आपके बैठे हुए हैं केतु देव। ये यहाँ पर आपके लिए कुछ धन संचित होने में प्रॉब्लम तो लेकर के आ रहे हैं, और ऊपर से धन भाव पर यहाँ पर बुध, राहु और शुक्र की भी दृष्टि है अष्टम भाव से। सूर्य जो कि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, ये सप्तम भाव में बैठे हैं उच्च के मंगल के साथ में। तो देखिए, इस स्थिति में उतार चढ़ाव तो आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर केतु है तो पैसा अचानक से आ रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से खर्च भी हो रहा है। गुरु जो कि वक्रीय अवस्था में आपके लिए आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि पैसा आ रहा है, पर पिछला कुछ ऐसा था जो आपने नहीं कंप्लीट किया था, अब उस पर ये पैसा खर्च हो रहा है। या पहले आपने कुछ सोच रखा था कि नहीं, जब पैसा आएगा मैं ये यहाँ पर लगाऊंगा, और अब आपका जो पैसा आ रहा है आप वहां पर उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पैसा आ तो रहा है लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है। ये यहाँ पर आपके लिए स्थिति बनने वाली है इस माह में। जो भी पैसा आ रहा है वो यात्रा, स्वास्थ्य, किसी चीज की मरम्मत, घर की अगर आप कुछ चाहते थे कि रिनोवेशन होना, उस पर, इलाज पर, या फिर घर परिवार से जुड़ी हुई कुछ जिम्मेदारियों पर वो पैसा खर्च हो रहा है। कुछ पुराना रुका हुआ भुगतान भी यहाँ पर आपको मिल सकता है इस माह। किसी को पैसा दिया था, उम्मीद थी कि नहीं देगा, अब बहुत चांसेस हैं कि इस माह वो आपके लिए पैसा दे दे। इस बात के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सलाह सिर्फ इतनी सी है भाई, देखिए, बहुत समझदारी से अपना बजट बनाइए। पैसा आ भी रहा है और खर्च भी करना है, पर बजट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस माह में। देखिए, पंचम भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो कि उच्च के होकर के सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आपकी जो लव लाइफ है, लव जिसके साथ आप प्रेम करते हैं,
अब आप उनको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। घर वालों की मर्जी से आपका ये जो प्रेम है वो अब विवाह में बदल जाए, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े से उतार चढ़ाव रहने वाले हैं अगर आपकी लव लाइफ चल रही है तो, लेकिन इमोशनली आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे इस माह में। सूर्य जो कि यहाँ पर मंगल के साथ बैठेंगे तो यहाँ पर जुनून, आकर्षण और आपके बीच में जो प्रेम है वो अच्छे से बढ़ा रहे हैं, लेकिन ईगो और गलतफहमियां भी साथ में लेकर के आ रहे हैं। आपका जो बात करने का लहजा होगा ना, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पर, क्योंकि भाषा में किसी तरह का आपके थोड़ा तलखी आती हुई यहाँ पर नज़र आती है, और इस तलखी से, इस कड़वाहट से आपके रिश्ते में थोड़े अप डाउन होते हुए मनमुटाव होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये सिर्फ मनमुटाव है, ये छोटा मोटा है। भाषा पे कंट्रोल कर लिया तो आपका जो लव पार्टनर है अब आपका जीवन साथी बन सकता है, लाइफ पार्टनर बन सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस तरह के। अब अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करी जाए तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में अगर हम देखें तो आपका जो 7वां भाव है ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है इस माह में। मंगल उच्च के होकर के सूर्य के साथ यहाँ पर बैठे हैं, और सप्तम जो सप्तमेश हैं शनि वो भाग्य भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि पति पत्नी के बीच में बातचीत होगी, योजनाएं आप बनाएंगे उनके साथ बैठ करके, बनाएंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे अपने फ्यूचर को लेकर के, और इसमें कुछ हॉट टॉक्स भी होंगे, कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ खराब बातें होंगी। लेकिन अच्छी बात यह कि आप लोग बातचीत करके अपने भविष्य की, अपने फ्यूचर की प्लानिंग यहाँ पर करने वाले हैं। बच्चों से जुड़े हुए कुछ अच्छे निर्णय आप यहाँ पर ले मिलजुल करके, इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। जीवन साथी अगर कोई पढ़ाई कर रहा था तो अब यहाँ पर उसको भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, सफलता मिले, इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए, तकरार भी है, थोड़ा डोमिनेंस भी है, गुस्से की स्थिति भी है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर आपकी और आपके जीवन साथी की अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ छोटे मोटे मुद्दे जो कि झगड़ों में बदल सकते हैं, पुराने, इसीलिए हम आपको पहले से ही बोलते चले आ रहे हैं कि अपना जो संवाद है उसमें सॉफ्टनेस लेकर के आए। हाँ, ससुराल पक्ष से यहाँ पर आपको एक लाभ मिले और वो आपका समर्थन करें, इस बात के योग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा था तो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा मैरिटल आपका उजागर हो जाए आपके जीवन साथी के सामने, ये बात की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सीक्रेट रिलेशनशिप अब सीक्रेट नहीं रहेगा, बी केयरफुल। अब स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टि से ये फरवरी का महीना यहाँ पर सावधानियों से बढ़ा रहने वाला होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं ये आपको, आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। आपके अंदर एक एंजाइटी आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। गुरु जो कि वक्रीय अवस्था में 12वें भाव में यहाँ पर बैठे हैं, तो ये गुरु थकान और नींद की कमियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग तो यहाँ पर आपकी हो ही रही है, क्योंकि राहु जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं और इनकी 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो ये दिखा रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग करने से बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। कोई पुरानी अगर आपको बीमारी थी, वो बीमारी यहाँ पर उखड़ जाए, इस बात के संयोग बन रहे हैं, और आपको इसका पता थोड़ा देर से चले, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर पुरानी बीमारी है तो उसका ध्यान रखना होगा। थायराइड जैसी अगर बीमारी है तो वो भी थोड़ा अप डाउन हो सकता है। यहाँ पर हार्मोनल डिसबैलेंस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए नजर आते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी बीमारी आपको है तो अपने लिए सावधानी ज़रूर अपनाएं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा इन्फेक्शन आपको हॉस्पिटल के अच्छे लंबे चक्कर लगा दे, ये भी चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। अब अगर विद्यार्थियों की बात करी जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में ये जो महीना है ये आपके मेहनत के पर आधारित रहेगा, वैसे ही परिणाम देगा जैसे आपने मेहनत करी है, क्योंकि शनि यहाँ पर जो भाग्य भाव में बैठे हैं ये संकेत दे रहे हैं जितना मेहनत करोगे मैं उतनी ही सफलता आपको दूंगा।
शॉर्टकट यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर मेहनत के भाव पर पड़ रही है, तो मेहनत तो ये आपसे अच्छे से कराने वाले हैं, एकदम तैयार हो जाइए। लेकिन राहु जो कि 8वें भाव में है, ये डिस्ट्रैक्शन लेकर के आ रहे हैं, कंफ्यूजन लेकर के आ रहे हैं, मूड स्विंग्स लेकर के आ रहे हैं। कभी पढ़ाई से मन हट रहा है तो कभी पढ़ाई में मन लग रहा है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते थे, पेपर कहीं ना कहीं किसी एक मामले पर अटक जाएं और दोबारा फिर से उसी मामले पर अटक जाएं, इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, जो बरत सकते हैं, और तैयार भी रहना होगा। अब अगर उपाय की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका जो पर्स होता है, जो वॉलेट है, पर्स है, हम बटुआ भी बोलते हैं, जो भी है आपका, उसमें एक पीला कागज लीजिए और उस पर श्री लिखिए और उसको लिख करके आप अपने वॉलेट में रखिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। धन की स्थिति भी अच्छी होगी और जो कंफ्यूजन आपके साथ चल रहा है वो कंफ्यूजन भी दूर होगा। अब अगर शुक्रवार को चांदी का एक छोटा सा जो है ना चम्मच या कोई सफेद फूल, ये आप अपने भगवान के पास पूजा में रखें, भगवान को अर्पित करें पूजा में। छोटा सा चम्मच चांदी का, अगर वो दे सकते हैं, रख सकते हैं तो बिल्कुल रखिए, और नहीं रख सकते हैं तो आप एक सफेद फूल पूजा में अवश्य ही रखिए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। पूजा में आप जिस भी देवता की पूजा करते हो, शुक्रवार के दिन करना है। अगर देवी जी की पूजा करते हैं तो वहां पर भी ये रख सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही करना है, एक चांदी की चम्मच और सफेद फूल, दोनों में से कुछ भी। अब काले कपड़े, जूते या चमड़े की चीजें, जो इनका उपयोग आपको जितना हो सके कम करना है इस फरवरी के महीने में। इससे आपका शनि अच्छा होगा और मेहनत का सीधा सीधा फल आपको मिलेगा। और अगर आप मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपकी मानसिक शांति बहुत ज्यादा मिलेगी इससे, और आपकी मेहनत सही दिशा में लगेगी। तो कर्क राशि वालों, फरवरी का महीना बदलाव, परीक्षण और धीरे धीरे आपके लिए प्रगति का समय लेकर के आने वाला है। धन, रिश्ते और मानसिक शांति में उतार चढ़ाव रहेंगे, पर मेहनत और संतुलित व्यवहार से स्थितियां आपके ही पक्ष में मुड़ेंगी। सूर्य मंगल की तेज ऊर्जा जहां रिश्तों में तनाव लेकर के आ सकती है, वही करियर में आपको पहचान भी दिला सकती है। तो कुल मिलाकर के धैर्य, संयम, सही निर्णय लेने से ये महीना आपको भीतर से मजबूत और समझदार बनाएगा। तो दर्शकों, यह था कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।